ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अध्याय सांख्यिकी क्लास 10th, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स अध्याय का है ये। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 1 या 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं। तो एक बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः अपने को 14 और 15 दिया हुआ है, अतः बहुलक का मान होगा। तो अपने को बहुलक का मान पूछा है, मतलब अपने को माध्य का मान भी दिया हुआ है, माध्यक का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, और अपने को क्या पूछा है, बहुलक। ठीक है, तो इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो माध्य का मान कितना दिया है अपने को, माध्य बराबर दिया हुआ अपने को 14, और जो अपना माध्यक है वो है अपना 15। ठीक है, तो अपने को बहुलक याद करना है, बहुलक अपने याद करना। तो ऐसा जो क्वेश्चन है ना, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है ये। ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्जाम होती है ना, उनमें भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हालांकि ऐसा क्वेश्चन, ये जो बोर्ड एग्जाम होती है ना क्लास 10th की, उसमें आता नहीं है ये, अभी तक मैंने देखा नहीं है आया हुआ। पर ये इसका जो फॉर्मूला है वो अपनी बोर्ड जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दिया हुआ है। अब फॉर्मूला दिया हुआ है तो ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। ठीक है, तो क्लास 10 की जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की, उसमें ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब देखो फॉर्मूला दिया हुआ है तो क्वेश्चन बन सकता है। अब कह तो नहीं सकते कि बनेगा कि नहीं बनेगा, पर यदि बन गया तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन यदि आपने नहीं किए हैं तो फिर आप एग्ज़ाम में पहली बार नहीं फेस नहीं कर पाएंगे ना, अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो अभी से आप ऐसी तैयारी रखें कि आपकी क्लास 10th में मैथ में जो 1 नंबर भी नहीं कटे आपका। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है, ध्यान रखो। देखो माध्य और माध्यक दिया हुआ है, तो बहुलक निकालने का सूत्र होता है, सूत्र लिख रहा हूँ सबसे पहले, ध्यान रखना। सूत्र है अपना बहुलक, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। अब इस सूत्र को आप अच्छे से बॉक्स में बंद कर लो और इसको याद कर लो। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपका 1 या 2 नंबर ऐसे कैसे पक्के हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले से डाल देता हूँ मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्टार। अब निकाल लो, अब तो आसान है। तो देखो बहुलक निकालना है तो 3 इंटू माध्यक, माध्यक का मान कितना है 15, तो ये 15, ये माइनस का चिन्ह, ये 2 गुणा माध्य, माध्य का मान कितना है 14। ठीक है, अब देखो पहले गुणा करना है बाद में घटाना है। तो 15 को 3 से गुणा किया तो 15 का पारा 3 बार बोलो, 15 दूना 30, 15 3 45, तो ये 45 आ गया, माइनस का चिन्ह। अब 14 को 2 से गुणा करो, 14 दूनी 28, तो ये 28। ठीक है, अब 45 में से 28 घटा लो, तो इधर देखो ये अपने 45 और ये अपने 28, ये घटाया तो देखो 5 में से 8 नहीं जाएंगे, नहीं घटेंगे, तो इधर से उधार लिया 15, 15 में से 8 गए तो 5 और 2 7 बचे। अब यहाँ 4 के पास कितने बच गए 3, क्योंकि इसने इसको उधार दे दिया था, 3 में से 2 गए तो 1। ठीक है, तो 45 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना, तो अपना आंसर आ जाएगा 17। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है अपना बी, बी इज राइट आंसर। ठीक है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन सांख्यिकी अध्याय में नहीं दिया हुआ है, पर सूत्र दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसी लेवल से मेहनत करनी है कि आपका एक भी नंबर ना कटे। क्लास 10th के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए आपके। अच्छे से मेहनत करना है आपको, बस हर एक चीज़ को याद रखना है और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन ही आपको सक्सेस अच्छे नंबर दिलाएगा। ध्यान रखो, बिना रिवीजन के कोई नहीं सीख पाता है ना, तो रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है मेहनत का। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतनी, थैंक यू। आगे भी मेहनत करते रहिए मेरे साथ। ठीक है, ओके बाय।